जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आयु एज वाला चैप्टर। तो आज हम आयु और एज को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट में ये है कि मैंने थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को अभी यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वो इंक्लूड मैं इसमें कर दूँगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के। नल और टंकी को हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हम आयु यानी कि एज वाले क्वेश्चन को, एज प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी यूनिक तरीके से दूंगा, बिल्कुल यूनिक तरीके से। आपको ऐसा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये यकीन दिला रहा हूँ मैं आपको कि आपको अगर ये तरीका दे दूँ मैं और आप इसको ग्रहण कर लेते हो, इन वीडियो को पूरी देख लेते हो आप, तो आप यकीन मानना कि आप भी 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चनों को कर पाओगे। 2 से 4 सेकंडों में क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम किसको, आयु वाले क्वेश्चन को। उसके पहले थोड़ी सी मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ। आयु का जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं बिल्कुल ब्लैंक पेज मैंने ले लिया है, हम यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा वर्तमान काल होता है। हमारा क्या होता है? वर्तमान काल होता है। क्या होता है हमारा? वर्तमान काल। एक वर्तमान काल होता है हमारा। और आप समझने की कोशिश करना, वर्तमान के बाद में हमारा एक आगे चलेंगे तो क्या होता है? भविष्य होगा। क्या होगा? भविष्य होगा। भविष्य। अगर इस भविष्य के पहले, अगर हम वर्तमान के पहले की बात करेंगे तो एक होगा भूतकाल। कौन सा? एक होगा भूतकाल। तो ये 3 हम आयु में पढ़ने वाले हैं। ये 3 हम टाइम पीरियड हम आयु में पढ़ने वाले हैं। इसको ही हमें देखना है। अगर देखो ध्यानपूर्वक, ये वर्तमान है। क्या है? ये वर्तमान समय है। अगर वर्तमान समय आपको दिया है, आप जाना चाहते हो भविष्य में, आप जाना चाहते हो कहाँ? भविष्य में। तो आप ध्यान रखने की कोशिश करना कि यहाँ वर्तमान से मैं जाऊँगा कहाँ? भविष्य में। तो मुझे करना पड़ेगा प्लस। क्या करना पड़ेगा? प्लस। वर्तमान से अगर भविष्य में जाना है तो क्या करना होगा? प्लस करना होगा। क्या करना होगा? आप बोलो, अपने मुंह से प्रोनाउंसिएशन करो, तभी तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो वर्तमान से आपको भविष्य में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अगर वर्तमान से आप जाना चाहते हो भूतकाल में तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। यानी कि आप पीछे की ओर हट रहे हो, समय में आप पीछे की ओर हट रहे हो तो आपको करना होगा माइनस। लेकिन अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हो तो क्या होगा? प्लस। आप समझो, अगर आप भूतकाल से वर्तमान काल में जाना चाहते हो, आप भूतकाल से वर्तमान काल में जाना चाहते हो, अगर भूतकाल से वर्तमान काल में जाना चाहते हो तो आप आगे बढ़े कि पीछे हटे? आप बोलोगे भाई भूत से वर्तमान गए हम, तो या आप बोलोगे भाई हम तो आगे बढ़े हैं। इसका मतलब क्या होगा? प्लस होगा। इसका मतलब क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि अगर भविष्य काल से वर्तमान काल में यदि आप आए हो तो आप भविष्य से कहाँ आए हो? वर्तमान में आए हो। तो भविष्य आपका आने वाला समय होता है, वर्तमान अभी चल रहा है। यानी कि भविष्य से आप वर्तमान में आ गए हो, यानी कि आप पीछे हटो, यानी कि माइनस करना होगा। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट मैं इतना ही सिखाना चाहता हूँ कि आपको कि वर्तमान काल से अगर भविष्य में जाओगे तो प्लस करोगे, वर्तमान काल से भूतकाल में जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। और आप जब एक सीधी सौ की बात, एक बात बोल रहा हूँ मैं कि आप यदि आगे बढ़ते हो तो प्लस करना पड़ेगा, अगर पीछे हटते हो तो माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि भूतकाल से मुझे भविष्य में जाना है तो आप आगे बढ़े कि पीछे हटे? तो भूतकाल आपका बीता हुआ समय और भविष्यकाल आपका आने वाला समय। जाहिर सी बात है कि यहाँ आप आगे ही बढ़ोगे, यानी कि प्लस करोगे। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि भविष्य काल से आप भूतकाल में आना चाहते हो तो भविष्य तो आपका आने वाला होगा और भूतकाल आपका पीछे छूट गया वो होगा।
यानी कि आप भविष्य से पीछे छूट गया उसमें जाना चाहते हो, यानी कि क्या हो रहा है, पीछे हट रहे हो आप, क्या हट रहे हो, पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि आप पीछे हटने का यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि पीछे हटोगे आप तो माइनस करना पड़ेगा, आगे बढ़ोगे आप तो प्लस करना पड़ेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको मैं पूरी बातें बेसिक बात क्लियर करवाना मुझे अति आवश्यक है, तभी हम टॉपिक को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि माइनस के क्या है, यहाँ पर माइनस का 5 है, यहाँ पे क्या माइनस का 5 है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 10 है। तो इन दोनों में अंतर कितने का, आप अगर अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन समझते हो आप, तो आपका आंसर होगा, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन आती है आपको, तो आपका आंसर होगा 5 है, क्योंकि 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 है। लेकिन मैंने अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर, तो अंतर इसका कितना होगा, 15 होगा। अंतर इसका कितना होगा, 15 होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बीच में कोई वैल्यू अगर मैं मान के चलता हूँ कि 100 है, मैं 100 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, 100 मान रहा हूँ। अगर इस 100 में से मैंने 5 कम कर दिए तो बचे कितने, आप बोलोगे 95 बच रहे। अगर इस 100 में मैंने 10 प्लस कर दिए तो आप बोलोगे कि भाई वो कितने का है, 110। अब 95 और 110 में अंतर कितने का, आप बोलोगे कि भाई ओनली 15 का। कितने का है, 15 का है। कितने का है, 15 का। तो आपको देखने को मिला क्या, ये 15, तो अंतर कितने का है, 15 का। अंतर कितने का है, 15 का। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान से समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर आपको साइन अपोजिट दिए हो, अगर आपको साइन अपोजिट दिए हो, अगर आपको साइन अपोजिट दिए हो तो आपको क्या करना होगा, अंतर देखने के लिए दोनों को जोड़ देना होगा। क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा। तो इसका अंतर कितना होगा, आप बोलोगे भाई 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। क्या कितना होगा, 15 होगा। चलो अगर मैं और एक साथ लेने की कोशिश करता हूँ, सबको अगर एक साथ लेने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ से -5 और +10 अंतर कितने का, 15 का। -10 -5 अंतर कितने का, अब बोलोगे अब भी 15 का अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी भी आपको साइन विपरीत दिखते हैं, क्या दिखते हैं, विपरीत दिखते हैं, तो विपरीत दिखते हैं तो हम उन दोनों को प्लस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है, ये दोनों साइन विपरीत है, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 15, यानी कि ये अंतर आ गया। लेकिन साइन सेम सेम है, साइन क्या है, सेम सेम। इसका अंतर यानी कि 10 और 5 का अंतर कितना है, आप बोलोगे 5 का, वही अंतर रहेगा। तो सेम सेम साइन में जो अंतर रहेगा वही अंतर रहता है। अपोजिट साइन में जो अपोजिट साइन में हमें अंतर देखना है तो दोनों नंबरों को जोड़ दो, वो आपको दिख जाएगा क्या, अंतर। जैसे कि अब मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे प्लस का 10 है। अब इसमें अंतर कितने का, तो आप बोलोगे कि भाई सेम सेम साइन है, यानी कि 5 और 10 में अंतर कितने का, आप बोलोगे 5 का है। तो ये सही है, यानी कि समान साइन में जो अंतर रहता है वही रहता है। 10 और 5 में अंतर कितना है, 5 है। -10 और -5 में अंतर कितना है, यानी कि 5 का ही है। तो समान साइन में अंकों में जो अंतर होता है वही अंकों का अंतर कहलाता है। लेकिन इसमें विपरीत साइनों में क्या होता है, अगर एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस हो, तो इन दोनों का अंतर निकालना हो तो इन दोनों नंबरों को जोड़ दो, आपको अंतर निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको और चीज़ समझा दूँ, मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको अभी, क्या समझा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ अभी आपको, तभी तो आपकी क्लैरिटी आएगी। चलो और देखो आप, जैसे कि एक बात और देखना है आपको,
जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, क्या करता हूँ पहले, क्या करता हूँ पहले और बाद, और क्या होता है बाद में होता है। एक शब्दावली क्या होती है बाद में होती है, एक शब्दावली क्या होती है बाद में होती है। तो पहले का साइन क्या होगा और बाद का साइन क्या होगा, तो पहले का साइन माइनस का रहता है और बाद का साइन प्लस का रहता है। बाद का साइन किसका रहता है प्लस का रहता है। बस इतनी सी बातें आपको जानने की कोशिश है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया आपको, मैंने कोई ट्रिकबाजी नहीं करवाई आपको, मैंने कोई आपको ऐसा तरीका नहीं रटवा दिया कि आपको उसको ही लगाना है। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इस क्वेश्चन को लेकर के क्या समझाया कॉन्सेप्ट समझाया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर जाओगे। चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ आप। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी मैं अनुपात पे आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। किस पे आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को करवाऊंगा मैं आपको। एक बार फिर बोल रहा हूँ कौन से क्वेश्चन होंगे, अनुपात पर आधारित क्वेश्चनों को मैं करवाने वाला हूँ। चलो, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि वर्तमान की, किसकी वर्तमान की, वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। इन दोनों की आयु का अनुपात 3:4 था, सॉरी 3:1 था। कितना 3:1 ये था। 4 वर्ष पूर्व, यहाँ बोला गया कि 4 वर्ष पूर्व, तो मैंने भी लिख लिया भाई 4 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे पूर्व का अर्थ पहले, पहले का मतलब माइनस 4 वर्ष पूर्व। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, कितना हो जाता है 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है। अब मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ, तो बोलने वाला यूँ मैं कि इस 3 और 4 में आपको अंतर सेम 1 दिख रहा है, लेकिन 1 और 1 में अंतर आपको 1 नहीं दिख रहा है। यानी कि इधर अंतर और इधर अंतर आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ अंतर सेम आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। यही हमारा तरीका है सॉल्व करने का, यही हमारा तरीका है सॉल्व करने का। ये आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा आपको। चलो देख लेते हैं। तो अंतर सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मैं अंतर सेम करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूँ, 4:7 आपका है, कितना है 4:7 है। और यहाँ हो जाएगा कितना अनुपात, यहाँ हो जाएगा 10 को नहीं लेते हम और कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 5:8। आप देखो अंतर कितने का है 1 का अंतर। आप देखो अंतर कितने का है 1 का अंतर। तो दोनों तरफ क्या 1-1 अंतर आया, आप बोलोगे जी हाँ आया। तो यही अंतर हमें देखना है, यही अंतर हमें देखना है। आप देखो फिर 3:5, 3:5। फिर हम देखेंगे 5:7। आप देखो कि अंतर कितने का आया 2 का, अंतर कितने का आया 2 का। तो आप बताओ कि ये सेम अंतर है क्या, आप बोलोगे जी हाँ। तो यही सेम अंतर लाना है हमें, यही सेम अंतर लाना है हमें। लेकिन कभी कभी कंडीशनें ऐसी बन जाती है कि इनका डायरेक्ट अंतर सेम नहीं निकल पाता है, कभी कभी डायरेक्ट अंतर सेम नहीं निकल पाता है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसका मतलब हमें इस अंतर को सेम बनाने के लिए क्या करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर जैसे कि अनुपात दे दिया 3:4 दे दिया, कितना दे दिया 3:4 दे दिया।
लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ 4 अनुपात कितना दे दिया, 6 दे दिया। कितना दे दिया, 4 अनुपात 6 दे दिया। अगर आप देखो यहाँ अंतर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ अंतर 1 का है और यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है। क्या अंतर सेम आया, क्या ये वाला अंतर सेम आया, क्या ये वाला नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब हम करेंगे क्या, इस अंतर को सेम करने के लिए, इसका मतलब इस अंतर को सेम करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा कि इसका अंतर कितना है, आप बोलोगे कि भाई 2 का है, और इसका अंतर कितने का है, आप बोलोगे कि भाई 1 का है। तो आपको करना क्या है, इस 1 का इंटू इस वाले पोर्शन में करना होगा और इस 2 का इंटू इस वाले पोर्शन में करना होगा। यानी कि इस 2 का इंटू आपको इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, और इस 1 का इंटू आपको इसमें करना है और इसमें करना है। इंटू करना है आपको, अंतर आपका अपने आप सेम बन जाएगा। जैसे कि 1 का इंटू मैंने 4 में किया तो 4 ही रहेगा, 1 का इंटू मैंने 6 में किया तो 6 ही रहेगा। 1 से इंटू करने पर कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं ऊपर, इस 2 का इंटू आपको 3 में करोगे, इस 2 का इंटू आप 3 में करोगे तो कितना आएगा आपको, इस 2 का इंटू आप 3 में करोगे तो कितना आएगा, इस 2 का इंटू आप 3 में करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। इस 4 में इंटू इस करोगे इस किसका, 2 का, क्योंकि ये अंतर है ना इसलिए, तो कितना आ जाएगा, 8। अब ये अंतर अपने आप ही सेम बन गया। जैसे कि ये 5 और 6, 8 और 6 में कितना अंतर है, 2 का, और 6 और 4 में कितना अंतर है, 2 का। तो इसका मतलब हमें अंतर सेम करने के लिए इन वैल्यू में जो अंतर रहता है, इन वैल्यू में जो अंतर रहता है, तो ये अंतर का गुणा कर देना है ऊपर वाले पोर्शन में, और इस वाली वैल्यू में जो अंतर रहता है उसका हम इंटू कर देते हैं नीचे वाली वैल्यू में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना योग्य बात है, क्योंकि इसको आपको समझना है। इसको अगर समझ गए हो तो पूरा एज जो चैप्टर है, आयु का जो पाठ है, आयु का जो अध्याय है, आयु जो इकाई है, वो आपकी मुट्ठी के अंदर बंद है। चलो अब हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन समझा रहा था मैं आपको, तो समझो इसको। तो क्या आपको अंतर सेम नहीं मिला, इसका मतलब अंतर सेम करना पड़ेगा। इसमें अंतर कितने का, आप बोलोगे इसमें अंतर कितने का, इसमें अंतर 3 का, इसमें अंतर कितने का, आप बोलोगे अंतर 2 का। कितने का अंतर, अंतर 2 का। चलो इंटू कर लेते हैं फिर इसका मतलब, तो इस 3 का इंटू इसमें भी करना पड़ेगा, इस 3 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा, इस 2 का इंटू यहाँ करना पड़ेगा, इस 2 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब नया अनुपात बनाएंगे हम। तो 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। 3 एकम 3 कितने हो गए, 3 हो गए। और 4 दूने कितने हो गए, 8 हो गए। और 2 एकम 2 कितने हो गए, 2। अब आप देखोगे अंतर कितने का, आप बोलोगे 1 का। आप बोलोगे इधर अंतर कितने का, आप बोलोगे 1 का। क्या अंतर सेम आ गया है क्या, आप बोलोगे आ गया सर। तो ये अंतर सेम लाना है हमें। अब देखो कि वर्तमान से 4 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो अंतर कितने का वर्तमान से 4 वर्ष पहले में, आप बोलोगे 4 वर्ष का अंतर है। तो ये इसमें अंतर कितने का, 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का। तो मैं बोलूँगा कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान। तो ए तो ये था हमारा, क्या था, ये था ए, और वर्तमान भी आयु यही थी। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 9 की वैल्यू 4 का इंटू कर दो भैया आप, कितनी हो गई, 36 हो गई। कितनी, 36 हो गई। तो 36 वर्ष ए की आयु रहेगी
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर डबल से समझा रहा हूँ। जिस किसी को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है वो भी इन वीडियो को देखेगा तो आपको 100% वीडियो समझ में आएगी। इसको मैं डबल से समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपसे पूरे के पूरे टॉपिक के क्वेश्चन में एक ही तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट में आपको बता दूँ, ना तो इसमें कोई एक्स की आवश्यकता लगे, ना कोई इसमें ट्रिकबाजी करना पड़े। हम ये ट्रिकबाजी से हमें बचना है कि एक क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लग गई, दूसरी क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लग गई। एक ही कॉन्सेप्ट से हमें पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। तो मैं इसको डबल से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये ए है और ये बी है, ये बी है। इनका वर्तमान जो अनुपात है, वर्तमान वाई लिखूँगा ओनली, वर्तमान जो अनुपात है, अनुपात कितना है 3:1, 3:1। अब और देखो इनका 4 वर्ष पहले का, यानी कि मैं -4 करूँगा बस और कुछ नहीं करूँगा मैं आपको यहाँ पे। अंतर कितना अनुपात कितना है 4:1 का अनुपात है। अब देखो आप, ये आपका अंतर सेम तो नहीं है, ये अंतर आपका सेम नहीं है, ये अंतर आपका सेम नहीं है, यानी कि इसमें अंतर कितने का 1 का, इसमें अंतर कितने का 0 का। तो इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इसमें अंतर कितने का 3 का, इसमें अंतर कितने का 2 का। तो इसका मतलब इस 2 का इंटू तो नीचे वाले पोर्शन में कर दो, इस 3 का इंटू ऊपर वाले पोर्शन में कर दो। तो जैसे कि मैं इसका इंटू 3 का इंटू ऊपर वाले पोर्शन में करूँगा, 3 का इंटू मैं ऊपर वाले पोर्शन में करूँगा, और 2 का इंटू नीचे वाले पोर्शन में करूँगा। मैं 2 का इंटू मैं नीचे वाले पोर्शन में करूँगा। तो जब मैं नया अनुपात बना लूँगा, क्या बना लूँगा, नया अनुपात बना लूँगा मैं यहाँ पर। कितना अनुपात बना लूँगा, नया अनुपात बना लूँगा मैं। तो नया अनुपात 3 तिया 9, तो ये वा यानी कि वर्तमान का निकला 9:3 और 4 वर्ष पहले का अनुपात बना लिया मैंने। तो 4 दूने 8 और 2 एकम 2। आप देखो अंतर कितने का 1 का, अंतर कितने का 1 का, अंतर 1 का। इस वर्तमान में और 4 वर्ष पहले में अंतर कितना है, तो 4 वर्ष का अंतर है, क्योंकि अंतर इसमें कितना आ रहा है 4 का आ रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 4 है। आपको निकालना किसकी आयु, ए की आयु। कौन सी आयु, वर्तमान। तो ए की वर्तमान आयु कौन सी है 9, 9 का इंटू कर देंगे, 9 चूँकि 36। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चनों पे अब बढ़ेंगे, अब स्पीड से करेंगे क्वेश्चनों को, क्योंकि आपने क्या समझ लिया, कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया है। तो अब हम स्पीड से क्वेश्चनों को करने वाले हैं। 18 वर्ष पहले, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, यानी कि माइनस में है। 18 वर्ष पहले क्या बताएगा, माइनस बताएगा। 18 वर्ष पहले ये ए था और ये बी था। अब देखो इनका अनुपात क्या था 8:13 का। किसका था 8:13 का था, 8:13 का था। फिर आगे क्या बोला गया है, उनकी आयु का वर्तमान अनुपात। तो ये क्या है वर्तमान अनुपात, ये क्या है ये क्या है वर्तमान अनुपात। यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा मुझे वर्तमान अनुपात, वर्तमान अनुपात क्या बताया 5:7, 5:7 बताया। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें अंतर है समान है क्या। इसमें अंतर भैया 5 और 8 में कितना अंतर है 3 का अंतर है, और 13 और 7 में कितना अंतर है 6 का अंतर है। तो हमें अंतर सेम नहीं मिला। इसका मतलब पहले इसका अंतर देखना पड़ेगा, अंतर कितना है 2 का। इधर अंतर कितने का है, आप बोलोगे कि भाई 5 का अंतर है। कितने का अंतर है 5 का अंतर है। तो 5 का इंटू कर देना है नीचे वाले पोर्शन में, और 8 का इंटू कर देना ऊपर वाले पोर्शन में। तो कर लेते हैं। जब इसमें 2 का इंटू करूँगा मैं, और इसमें इंटू करूँगा किसका मैं 2 का, इसमें करूँगा किसका इंटू मैं 5 का, इसमें करूँगा मैं किसका इंटू 5 का। तो हमारे पास नया अनुपात मिल जाए 8 दूने 16, 13 दूने 26, 5 5 25 और 7 5 35,
अब देखो आप अंतर कितने का है, 9 का। अंतर कितने का है, 9 का। अंतर 9 का मिल गया। यहाँ ये वर्तमान वाला रेशो था और ये 18 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान से 18 वर्ष में अंतर कितने का, आप बोलोगे 18 वर्ष का अंतर है। तो और यहाँ अंतर कितने का है, 9 का। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 9 की वैल्यू कितनी पाई गई है, 18 पाई गई है। आपको निकालना क्या है, एक ही वर्तमान आयु। तो एक ही वर्तमान आयु का ऑप्शन क्या था, 25 था। कितना था, 25, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात ये देकर रखा था ना, तो 25 था। 25 से इंटू कर दिया मैंने, 25 से क्या कर दिया इंटू, 9 दूने 18, और 25 को जब 2 में इंटू करो कितना जाएगा, 50। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 85 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने दिखा दिया है, ये क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने दिखा दिया है। चलो, 2 बालकों की आयु का अनुपात क्या है, 5:6। तो 5:6, 5:6। 2 बालक हैं, उनका अनुपात 5:6। 2 वर्ष पहले, यानी कि मैंने माइनस कर दिया, 2 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। अनुपात कितना था, अनुपात था 7:8। कितना था, 7:8 था। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहली बात आप चेक करने की कोशिश करो कि इसमें अंतर कितने का है, अंतर 2 का है। इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर 2 का है। हाँ या ना, आप बोलोगे कि बिल्कुल राइट। ये कब का है, ये देखो, ये वर्तमान का अनुपात था, किसका था, वर्तमान का। और ये कब का है, 2 वर्ष बाद का अनुपात है। दोनों में अंतर सेम आ गया। और वर्तमान और 2 वर्ष बाद में अंतर कितने का है, 2 का है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 2 अंतर था वर्षों का, और हमारा अंतर भी कितना निकला, अनुपात में 2 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो वर्तमान से हम वर्तमान से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर कि 5 वर्ष वर्तमान आयु थी पहले बच्चे की, तो 5 वर्ष आयु थी, तो इंटू 5 करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। तो पहले वाले बच्चे की आयु कितनी मिल गई हमें, 5 मिल गई। और दूसरे वाले बच्चे की आयु कितनी मिल गई, 6 मिल गई। बोला गया कि 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 में 12 जोड़ दिए, कितने हो गए, 17। और 6 में 12 जोड़ दिए, कितने हो गए, 18। तो 17:18 मिला। इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पर। ये देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम अनुपात वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, गुना वाले क्वेश्चन, तब इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। तो हमें तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमें देखना है, हमें तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखना है। इस पीडीएफ पर 25 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन में से अभी मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन हमें देखना है। तो तीसरा क्वेश्चन जब गुने वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम कंप्लीट करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप। तो एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना, 756 है। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, एक की आयु 7 है और एक की आयु कितनी है, 3 है। हमें पता नहीं है कि इनकी वास्तविकता में आयु क्या है। ये आयु का क्या है, अनुपात। और अनुपात क्या होता है, HCF लेने के बाद जो से अभाज्य संख्याएँ बचती है वही क्या होता है, अनुपात कहलाता है। तो इसमें से भी कोई कॉमन आया होगा, इसमें से भी कोई कॉमन आया होगा, पता नहीं कॉमन कौन है।
तो उन कॉमन का इंटू हम x मान लेते हैं। तो इसका कितना 7x है और इसका कितना है 3x है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 756 मिलेगा। कितना मिलेगा 756 मिलेगा आपको। कितना 756 इंटू करेंगे तो जब 7 से कैंसिल आउट करूँगा इसको तो क्या आएगा 7 एकम 7 भागने का 5 में 0 7 8 56 108 आ गया। अगर 3 से कैंसिल आउट करूँगा 3 तिया 9 और 3 छंगे 18 36 हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे 36। और x का इंटू एक्स में करेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप देखो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 किसका स्क्वायर है 6 का। तो x की वैल्यू 6 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। जब 7 का इंटू 6 में करोगे तो कितना आएगा 7 छंग 42 आएगा। और 6 का इंटू 3 में करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18। और बोला आएगी 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद 42 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 48 का हो जाएगा। और 6 जोड़ेंगे 18 में कितना आ जाएगा 24 का हो जाएगा। तो 24 एकम 24 और 24 दूने 48 यानी कि अनुपात किसका बना 2:1 बना। यानी कि राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम पूरे के पूरे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।